सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका अपने YouTube चैनल देव एस्ट्रोलॉजी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने सिंह लगन की कुंडली में लग्नेश और धनेश के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम कन्या लगन की कुंडली में लग्नेश को यानी बुध देवता की प्लेसमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा है, तो ये कन्या राशि है। तो कन्या राशि के स्वामी बुध देवता होते हैं दोस्तों। तो बुध देवता इस कुंडली के चीफ मिनिस्टर हो गए, यानी सबसे अधिक योग कारक ग्रह बुध देवता इस कुंडली में बन जाते हैं। तो दोस्तों, अब बुध देवता पहले भाव में हों, सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे दोस्तों। यहाँ पर भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर देंगे जातक की कुंडली में। जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, बहुत मीठा बोलने वाला होगा और जातक सोच समझकर कार्य करने वाला होगा। और यहाँ पर बुध देवता की एक एडवांटेज और हो जाती है, यहाँ पर बुध देवता को दिशा बल भी मिल जाता है। तो दोस्तों, इस जातक के पास कभी भी कामकाज के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और खुद का शरीर, जो खुद की बॉडी है, वहाँ पर बुध देवता बैठ गए तो जातक को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाएंगे। और जातक यहाँ पर अकाउंटेंट का काम या सीए का काम या फिर वाणी से संबंधित या बुद्धि से संबंधित काम करता हुआ मिलेगा उसको। काम काज में भी कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो बुध देवता यहाँ पर सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे दोस्तों। यहाँ से जब सप्तम दृष्टि, क्योंकि बुध देवता की एक ही दृष्टि होती है अपने से 7वें भाव को देखना। अब यहाँ से जब सप्तम दृष्टि बुध देवता की यहाँ पर पड़ी, पत्नी के भाव पर पड़ी, तो पत्नी सुख में वृद्धि कर देंगे, डेली वेजेज में वृद्धि कर देंगे और पार्टनरशिप में सदैव लाभ दिलवाएंगे बुध देवता अपनी दशा और अंतरदशा के अंदर। अब दोस्तों, बुध देवता दूसरे भाव में आ गए, यानी शुक्र देवता की राशि में, अपने मित्र की राशि में आ गए, धन कुटुंब वाणी में आ गए। जातक को धन का कभी अभाव नहीं रहेगा, परिवार के अंदर उसके सदा प्रेम प्यार बना रहेगा और जातक की वाणी बहुत ज़्यादा मधुर होगी, बहुत मीठी वाणी बना देंगे बुध देवता यहाँ पर। और यहाँ सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर डाली तो यहाँ पर कार्य में आने वाली बाधाओं ऑब्स्टेकल को भी दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे बुध देवता अपनी दशा और अंतरदशा में। तो यहाँ पर बुध देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे दोस्तों। अब बुध देवता दोस्तों तीसरे भाव में आ गए, यानी मेहनत के डिपार्टमेंट में आ गए। तो यहाँ पर बेफजूल की मेहनत, बेफजूल की यात्राएं और छोटी बहन का योग बुध देवता अवश्य बनाते हैं इस भाव में। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि पिता के भाव पर डाली तो पिता के साथ मनमुटाव, धर्म को न मानने वाला होगा जातक और विदेश यात्राओं से भी लाभ प्राप्त नहीं होगा जातक को। तो यहाँ पर भी बुध देवता अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि योग कारक ग्रह जिस भाव में बैठेगा उस भाव के रिजल्ट को बढ़ा देगा। तो ये मेहनत का डिपार्टमेंट है, यात्राओं का डिपार्टमेंट है, तो बुध देवता यहाँ पर कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे दोस्तों। बुध देवता चौथे भाव में आ गए, जातक ने खुद को और कामकाज को उठा के माता के डिपार्टमेंट में रख दिया। तो माता के साथ जातक की बहुत ज़्यादा बनने वाली है, माता के साथ बहुत प्रेम प्यार रहेगा जातक का और जातक हर प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाने में पूर्ण रूप से सक्षम होगा बुध देवता की दशा और महादशा के अंदर। तो बुध देवता यहाँ पर सदैव अच्छे रिजल्ट देंगे जातक को। यहाँ से सप्तम दृष्टि जब कामकाज पर डाली तो कामकाज के रिगार्डिंग भी सदैव एडवांटेज ही देते मिलेंगे बुध देवता। ऐसे जातक अकाउंटेंट हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, ठीक है, वाणी से कार्य कर सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बुध देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। अब दोस्तों, बुध देवता पंचम भाव में आ गए, यहाँ पर सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे, अपने मित्र की राशि में आ गए, शनि देवता की राशि में और पंचम भाव में आ गए दोस्तों। तो यहाँ पर संतान सुख में वृद्धि करेंगे, डेली बेसिस में वृद्धि करेंगे, एजुकेशन के लिए अच्छे हो गए और लव अफेयर्स के लिए अच्छे हो गए। यहाँ पर बुध देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि आय भाव पर डाली तो आय में वृद्धि करेंगे, बड़े बहन भाई से लाभ प्राप्त होगा और फुलफिल ऑफ डिज़ायर में वृद्धि करेंगे। जातक की जो भी इच्छा होगी उसको पूर्ण करने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे बुध देवता अपनी दशा और अंतरदशा में। और यहाँ पर छोटी मोटी बीमारियाँ भी अवश्य देंगे, क्योंकि दोस्तों ये भाव जो है छोटी मोटी बीमारियों का भी है। तो यहाँ पर बुध देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। अब बुध देवता छठे भाव में आ गए,
यानी दुख, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, इस भाव में बुध देवता आकर के दोस्तों यही योग कारक ग्रह यहाँ पर आकर के अति मारक ग्रह बन जाता है। यहाँ पर बुध देवता इस भाव में कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। यहाँ पर अपनी दशा और अंतर्दशा में जातक का पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करके रखेंगे और अपनी दशा और अंतर्दशा में कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, मुकदमा, दुर्घटना आदि के पचड़ों में जातक को फंसा सकते हैं। और यहाँ से सप्तम दृष्टि जब 12वें भाव पर डाली तो बेफजूल का व्यय बढ़ जाएगा, लंबी बीमारी देने का योग बनाते हैं। और यहाँ से विदेश यात्रा का भी योग बनता है और जेल यात्रा का भी योग बुध देवता अवश्य बना देंगे जातक की, अगर जो यहाँ पर डिग्री वाइज बला बल है उनमें। दोस्तों बुध देवता 7वें भाव में आ गए। दोस्तों यहाँ पर बुध देवता बहुत खराब रिजल्ट देंगे, क्योंकि 6 नंबर में बुध देवता उच्च के होते हैं दोस्तों, और 12 नंबर राशि में बुध देवता नीच के हो जाएंगे। यही योग कारक ग्रह अति मारक ग्रह बन गया। यहाँ पर दाम्पत्य सुख में कमी करेंगे, पत्नी के साथ या पति के साथ कलह कलेश रहेगा, डेली बेसिस में दिक्कत परेशानी रहेगी, और पार्टनरशिप में कभी भी जातक को लाभ नहीं होगा पूर्ण जिंदगी। ऐसे जातक को कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। और यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ पर अपने भाव को देखेंगे, नीच की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर जातक की बुद्धि में भी दिक्कत होगी और जातक की पर्सनैलिटी को ख़राब करेंगे, उसकी वाणी को भी ख़राब कर देंगे यहाँ पर बुध देवता। तो बुध देवता यहाँ पर कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर बुध देवता नीच के होकर बैठ गए। अब दोस्तों बुध देवता 8वें भाव में आ जाएं, बहुत ज़्यादा बुरे हो गए, क्योंकि कुंडली का सबसे मारक घर होता है ये 8वां। यहाँ पर बुध देवता हर काम में ऑब्स्टेकल, बाधाएं, ऐसा जातक पूर्ण जिंदगी अगर जो बुध देवता की दशा चल रही है तो वो कभी भी ना तो शारीरिक सुख रह सकता, और हर काम काज में उसके दिक्कत परेशानियां सदैव बनी ही रहेंगी जातक की। और यहाँ से दूसरी दृष्टि जो यहाँ डाली तो धन का अभाव सदैव रहेगा, परिवार में कलह क्लेश रहेगा, और वाणी को सदैव बुध देवता खराब करते ही मिलेंगे जातक की। यहाँ पर कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब दोस्तों बुध देवता 9वें भाव में आ गए, सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पर पिता के साथ जातक की अच्छी बॉन्डिंग होगी, धर्म को मानने वाला होगा, और विदेश यात्राओं से भी जातक को लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो जातक को मेहनती बनाएंगे, यात्राएं करवाएंगे, और छोटी बहन का योग अवश्य बनाएंगे बुध देवता। तो बुध देवता इस घर के रिगार्डिंग भी सदैव अच्छे ही रिजल्ट देंगे। दोस्तों बुध देवता 10वें भाव में आ गए, यानी अपने खुद के घर में। यहाँ पर भी भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं बुध देवता। यहाँ पर काम काज में कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी जातक को। ट्रेडिंग का काम कर सकता है जातक, ऐसे जातक ट्रेडिंग का काम करते हुए मिलेंगे, अकाउंटेंट होंगे, सीए का काम करते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पर भी सदैव एडवांटेज ही देंगे इस घर के रिगार्डिंग बुध देवता। एक तो स्वयं का घर हो गया उनका, और फिर केंद्र में हो गए। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो माता सुख में वृद्धि करेंगे, सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, नौकर चाकर, मकान, गाड़ी आदि सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करेंगे बुध देवता। अब बुध देवता दोस्तों 11वें भाव में आ गए, अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पर इनकम में बढ़ोतरी करेंगे बुध देवता, आय के लिए अच्छे हो गए, बड़े बहन भाई के लिए अच्छे हो गए, फुलफिल ऑफ डिजायर के लिए अच्छे हो गए, लेकिन छोटी मोटी बीमारियाँ अवश्य देंगे यहाँ पर। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ पर संतान सुख में वृद्धि करेंगे, अनसर्टेन गेन में वृद्धि करेंगे, एजुकेशन के लिए अच्छे हो गए, स्टमक के लिए अच्छे हो गए, और आपके लव रोमांस के लिए अच्छे हो गए। यहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट देंगे बुध देवता। अब दोस्तों बुध देवता 12वें भाव में आ गए, यानी खुद को और काम को उठा करके व्यय में डाल दिया, बेफजूल के खर्चे बढ़ा देंगे, जेल यात्रा तक का योग बनवा देंगे आपका, विदेश यात्रा का भी योग बनवाते हैं बुध देवता। ऐसे जातक को सदैव विदेश जाने की सलाह दी जाती है कि वो विदेश में जाकर के सेट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बुध देवता PR तक दिलवा सकते हैं जातक को अपनी दशा और अंतर्दशा में, यदि इनमें डिग्री वाइज बला बल है तो। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो दुख, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, इस प्रकार की दिक्कत परेशानियाँ भी बुध देवता अवश्य दे सकते हैं। तो दोस्तों इन भावों में विदेश जाने के लिए बुध देवता का पन्ना धारण नहीं किया जाता, क्योंकि इस भाव में यदि बुध देवता बैठे हैं और आप विदेश में PR के लिए उसका पन्ना धारण करते हो तो विदेश यात्रा से पहले वो आपको जेल यात्रा तक भी करवा सकता है, लंबी बीमारी भी दे सकता है, दुर्घटना भी करवा सकता है, और कर्जा भी दिलवा सकता है। तो दोस्तों बुध देवता यदि तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, 7वें में हो, 8वें में हो और 12वें भाव में हो, अगर जो बुध देवता इन भावों में बैठे हैं
तो इस कुंडली में बुध देवता का रत्न पन्ना नहीं धारण किया जाता, क्योंकि यहाँ पर बुध देवता कभी भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, वो सदैव बुरा ही रिजल्ट देंगे। यदि बुध देवता इन भावों में अस्त की स्थिति में हैं, अस्त हो गया सूर्य देवता के साथ बैठकर, तब आप अपना कामकाज और अपने सेहत के लिए आप बुध देवता का पन्ना धारण कर सकते हो। यदि वो अस्त अवस्था में है तो, यदि अकेले पड़े हैं तो कभी भी इन भावों में पन्ना धारण नहीं किया जाता। अगर जो बुध देवता पहले भाव में, दूसरे में, चौथे में, पाँचवें में, नौवें में, 10वें में, 11वें में हो तो आप बुध देवता का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं, जो आपको सदैव लाभ देगा। और दोस्तों, इन भावों में बुध देवता का रिजल्ट प्राप्त करने के लिए उसके बलाबल को अवश्य जांच लें कि उसमें डिग्री वाइज कितना बलाबल है। ठीक है दोस्तों, अगर जो 1-2 डिग्री का बुध देवता पड़े हैं तो वो कभी फल नहीं देंगे। अगर जो 29-30 डिग्री के बुध देवता पड़े हैं तो कभी फल नहीं देंगे। अगर जो 15-16 डिग्री के आसपास बुध देवता हैं तो वो सदैव आपको पूर्ण फल देने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, ये थी बुध देवता की प्लेसमेंट कन्या लगन की कुंडली में। दोस्तों, कल फिर कन्या लगन की कुंडली में मैं शुक्र देवता यानी धनेश शुक्र देवता की प्लेसमेंट को लेकर के हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं शुक्र देवता की प्लेसमेंट के साथ।